अस्सलाम वालेकुम। 11 अक्टूबर 2025 को ये वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली रिजेक्शन के केस को लेके कि स्टूडेंट की रिजेक्शन क्यों हो रही है, क्या वजह और क्या रिकोर्सो करना है, और जो हमने रिजेक्शन पे रिकोर्सो किया है क्या मजे की जो है ना उसकी विक्ट्री हुई है, और उस बारे में इस जो है ना वीडियो में आपको बताते हैं। लेकिन साथ साथ इस पर आप बात कर लेते हैं कराची में क्यों रिजेक्शन हो रही है, क्या कराची वालों ने रिकोर्सो किया था, और इस्लामाबाद वाले की क्यों रिजेक्शन हो रही है, क्या रिकोर्सो की वजह से और इस वजह से रिजेक्शन हो रही है कि इस्लामाबाद में जो लोग अपॉइंटमेंट लेके जा रहे हैं वो ज्यादा रिकोर्सो से लेके जा रहे हैं। कराची वालों में से कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं है जिसने रिकोर्सो किया और उसने अपॉइंटमेंट ली हो, लेकिन 600 प्लस लोगों की उन्होंने रिजेक्शन दे दी है, और वजह सिर्फ उन्होंने 3 बताई है। एम्बेसी वालों में इस्लामाबाद एम्बेसी में लोगों ने अपील भी की है अपनी अपॉइंटमेंट के लिए, क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं थी मिल रही, और उन लोगों की भी कुछ लोगों की रिजेक्शन हुई है। लेकिन बहुत सारे केस अभी जो है ना उन्होंने रखे हुए हैं वलूता से होने में कि उनको अभी उन्होंने जवाब नहीं दिया, पेंडिंग में पड़े हुए हैं। ठीक है, कराची वालों ने तो हद ही कर दिया है, यानी उन्होंने 3 सिंपल ऑब्जेक्शन जो है ना वो कोर्ट किए, और उस बेस पे उन्होंने 600 स्टूडेंट को उड़ा दिया। कोई मेडिकल का है, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेस, सबको उन्होंने एक ही लाइन पे रख के, किसी की बैंक स्टेटमेंट साल पुरानी है, एक ही लाइन पे रख के उन्होंने जो है ना वो सबके हाथ में लेटर पकड़ा दिया, रिजेक्ट कर दिया। कोई प्रे रिजेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, वो सिंपल 3 ऑब्जेक्शन कराची वालों ने क्या लगाई है? इलीगल इमिग्रेशन, बैंक स्टेटमेंट में उनको शक है, और आपकी जो परसेंटेज है स्टडी की वो कम है। ठीक है, परसेंटेज कम है, यूनिवर्सिटी इधर एडमिशन दे रही है, इलीगल इमिग्रेशन का माना चले वो भी आपका वकरा आपको क्लियर करवा देगा। बैंक स्टेटमेंट भाई कुछ देखो तो सही, कुछ लिखो तो सही, क्या आपको शक है? कोई शक नहीं। एक सिंपल पेपर उन्होंने 600 स्टूडेंट को पकड़ा के जो है उन्होंने फारिग कर दिया। इस्लामाबाद एम्बेसी वाले कैसे रिजेक्शन कर रहे हैं? इस्लामाबाद एम्बेसी वाले प्रॉपर आपकी फाइल को रिव्यू कर रहे हैं, उस पर देख रहे हैं, उस पर वो चीजें कोट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आपने जो है ना 10 दिन पहले अकाउंट में इतने पैसे रखाए थे, उसकी जो है ना जस्टिफिकेशन दो, क्यों आपके अकाउंट में ऐसे पैसे आए, क्या वाकई आपने बाहर जाने के लिए पैसे रखाए प्रॉपर। इस अभी तक कोई भी ऐसी रिजेक्शन इस्लामाबाद एम्बेसी की हमने नहीं देखी जिसपे उन्होंने अना की बेस पे स्टूडेंट को रिजेक्ट किया हो। भाई आप लोगों की फाइल ठीक नहीं है, आप लोगों से तो ज्यादा ज्यादती कराची वालों के साथ हुई है। अब हमने ये केस कैसे जीता? हमारे पास केस आ जाता है 11 अगस्त 2025 को, अपने भाई की रिजेक्शन होती है। सितंबर में ये डिसाइड करने में तकरीबन जो है इनका 1 महीना लग जाता है, बातचीत इनसे होती थी। सितंबर में जो है ना इन्होंने हमें केस दिया। हेयरिंग से पहले, यानी ये बहुत मैटर चीज करती है, प्रोवेदिमेंटो कौतेलार इटालियन में 13 महीने। ठीक है, हेयरिंग से जाने से पहले जज हमारे हक में फैसला दे देता है, और ये इजी नहीं है कि आपने जो है ना सिंपल एक केस फाइल किया तो आपको मिल गया। अब इधर एक मैं और बात ऐड करना चाहूँ, अपॉइंटमेंट के लिए रिकोर्सो करना ये वकील का हकीकत में आर्ट वर्क नहीं है, वकला का आर्ट वर्क है किसी चीज की रिजेक्शन को जीतना। यानी आप कोई चीज आपको रिजेक्ट हो जाती है, आपके पास एक प्रोवेदिमेंटो है, रिजेक्शन के लेटर है, आपने उसके खिलाफ कोर्ट में अपील करके केस को जीतना, ये हकीकत में वकील का आर्ट वर्क है, और इस चीज को हम बहुत खुशी से करते हैं, और जैसे करते हैं रिजल्ट अभी आपको सामने आपको बताते हैं। हमारे पास ये रिजेक्शन आ जाती है, रिजेक्शन होती है, हम केस रेडी करते हैं, बताते हैं जज साहब को कि भाई इटली में एडमिशन लेने के लिए 6-6 7-7 माह वेट करना पड़ता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट की प्रिपरेशन होती है, स्टूडेंट का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर आने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत होती है। जो मेहनत होती है वो स्टेप बाय स्टेप बताई जाती है, कब एडमिशन होते हैं, कब अप्लाई किया जाता है, कब समरी आती है, कब टेस्ट होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, पाकिस्तान में किस किस आधारे से डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवा के कितनी जलालत और हवाई का सामना करना पड़ता है, कितने पैसे लगते हैं, उसके बाद अपॉइंटमेंट की जलालत, उसके बाद जितने प्रोटेस्ट हुए हैं उनकी रेफरेंस कोटिंग, बीबीसी की न्यूज, इस्लामाबाद एम्बेसी के 20 साल पुराने सबूत के इस तरह स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ खेला जाता है, ये सारी चीजें बताने के साथ साथ, और जो ऑब्जेक्शन लगी थी इलीगल इमिग्रेशन, बैंक स्टेटमेंट में उनको शक है और उनके जो है ना परसेंटेज कम है, हमारे भी स्टूडेंट की ये सेम ही ऑब्जेक्शन थी, उन सबको बताया गया कि क्या इलीगल इमिग्रेशन है। ठीक है, क्या इसने आके इधर भाग जाना है? ठीक है, फिर हमने रेफरेंस कोड किया, अभी तो इटालिया के कानून चेंज है कि स्टूडेंट आते साल अपने डॉक्यूमेंट चेंज करा देते हैं, इमिग्रेशन इलीगल इमिग्रेशन का तो मसला ही खत्म है। ठीक है, और ये जजेस इस चीज को अच्छा समझते हैं कि स्टूडेंट ही असल सरमाया है इटली की, जब आ जाएंगे इधर पढ़ेंगे अपनी डिग्रीज लेंगे फिर इस मुल्क के लिए वो करामत साबित होंगे। लेकिन ये एम्बेसी वालों को फिर क्या पता, ये चीज ये जजेस इन चीज को वैल्यू देते हैं। इसलिए अभी इधर मैं बात एक और ऐड करना चाहूँ, मेरे इंटरेस्ट के अलावा आप किसी भी वकील से अपील करवा लो, लेकिन अपने रिजेक्शन के केस को अगर आपके साथ पता है ज्यादती हुई है तो उसकी अपील लाजमी कराना है। बात दूसरी तरफ चली जाएगी, आते हैं केस हमने रेडी कर दिया, केस अदालत में चला गया, अदालत में जाने के बाद 10 दिन बाद जो है ना एम्बेसी कराची का एक रिलेशन आ जाता है 4-5 पेजेस का, अभी मैं बताऊंगा, जिसमें उन्होंने बोला होगा कि जो है ना HEC से जो है ना रजिस्टर शुदा यूनिवर्सिटीज नहीं आए, पाकिस्तान के स्टूडेंट उधर पढ़ते हैं, उधर की डिग्री लेते हैं, फिर अप्लाई करते हैं, जो कि बिल्कुल फेक है। उसके बाद जो है ना न्यू पोर्ट वालों का वो जो है ना रेफरेंस, मैं साथ साथ वही पढ़ रहा हूँ, रेफरेंस कोड कर देते हैं कि जो है ना प्रॉपर इतने परसेंट नंबर ही नहीं है कि ये जो बंदा अप्लाई कर सकते हैं। भाई कोई खुदा का खौफ करो, यूनिवर्सिटी हमें एडमिशन दे रही है, टेस्ट बच्चे ने पास कर दिया है, परसेंटेज भी इसमें किधर रहेगी, कोई
पेपर वर्क तो करके आओ, ठीक है। वो सारा रिलेशन एम्बेसी वाला। अब जैसा के पास फैसला करने के लिए दो थे तरीके। अभी हेयरिंग होनी थी, हमारा लिखा हुआ केस और जो है ना एम्बेसी का रिलेशन, क्योंकि जब भी आप केस करते हो एम्बेसी को उसका जवाब ऑटोमेटिकली हेयरिंग से पहले जमा करवाना होता है, ठीक है। अब जज साहब ने दोनों चीजों को देख के जो है ना एक ही लाइन में फैसला किया। उन्होंने बोला कि जो एम्बेसी का रिलेशन है मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। उसने हमारी प्रोविडेंट कौतेला एक्सेप्ट की, यानी कि हेयरिंग से पहले उन्होंने जो है ना उसको एक्सेप्ट किया और बोला कि जो है ना एम्बेसी 10 दिन के अंदर अंदर इनकी फाइल के ऊपर दोबारा रिव्यू करे और उनको जो है ना इनको वीजा जारी किया जाए, ठीक है। उसके बाद इस डेट को जो है ना मेरे पास आना। अगर इसकी फाइल में और भी कोई मसला हुआ तो फिर मेरे पास हेयरिंग वाले दिन में आना, यानी रिजेक्ट नहीं करना। हाँ, इस पे एक और बात ऐड करता जाओ। एम्बेसी वालों ने ये भी रेफरेंस कोट किया कि हम स्टूडेंट को हम प्री रिजेक्शन नहीं देते। जैसे आपको पता था कि लास्ट ईयर में आर्टिकल 20 आ जाता था कि 10 दिन का आपको टाइम दिया जाता था अपनी जस्टिफिकेशन किसी की मामला के बारे में आप दे दो। लेकिन उन्होंने भी वो रेफरेंस, हकीकत में ये कानून बन चुका है 11 अक्टूबर 2024 को, जब वर्क वीजा वाले नूले उसकी सस्पेंशन वाला कानून आया था, डिक्रेटो नूमेरो 145, उसमें ही ये शिक थी कि एम्बेसी अब आपको प्री रिजेक्शन नहीं भी दे सकती, उससे पहले भी आपको डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाता है आपके डॉक्यूमेंट देके। उन्होंने वो भी रेफरेंस कोट किया, लेकिन इस केस में तो वो बनते ही नहीं था, क्योंकि अब एक ही तो आपको बोल, एक बंदे को आपको शक है, 2 भी आपको शक है, उसको आप बता दो कि आपको जो है ना हमने रिजेक्ट किया है, रिजेक्शन दे रहे हैं इलीगल इमिग्रेशन पे, आपके बैंक स्टेटमेंट पे हमें शक है, आपके नंबर पास है। अब 600 बंदे को तो नहीं ना, सबके सब की अपील करके सबको हक लेके दिया जाएगा। है ये सारी चीजें देखने के बाद जैसा हमने मल्टीप्लाई बाय 0 करके हमारे हक में फैसला दे दिया। अब बात को खत्म करने का मकसद यही है कि बात को खत्म करते हैं इस बेस पे कि जो है ना जिसकी भी रिजेक्शन हुई है, अगर आप अपना आखिरी पता खेलना चाहते हो तो किसी भी वकील से अपनी अपील करवा के अपना हक लाजमी लो। आपको नुकसान क्या होगा, लेट आ पाओगे। किसी की अगर स्कॉलरशिप है 25 दिसंबर से उसने पहले आना था तो वो उसकी लॉस हो सकती है। लेकिन जिन्ना मैनू छेड़ोगे मैं तो ਇਹੋ ਚੱਲ ਵਾ, जिन्ना छेड़ोगे मैं थोड़ी उन्नी ਵੱਧ ਬੱਦਰੀ ਬਣਾਉਂ। ਤੱਕ ਪਾਉਂਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮਿੱਠੀ ਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਕੀ ਤੇ ਟੱਚ ਬੋਲਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਖਲਾਫ ਹੋਈ ਨੀ। ਲੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ।